चलो, तो क्या करें, कंकाल पेशी के बारे में आपको लिखना है। अच्छा, कंकाल पेशी के बारे में तो जानते ही होंगे ना, पहले जान जाओ थोड़ा सा, तब इसका चित्र बनाते हैं हम लोग। कंकाल पेशी क्या होता है तो कहोगे ना, कंकाल पेशी को हम लोग याद करो, रेखीय पेशी भी कहते हैं, और इसको ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। यानी यह वह पेशी होता है जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो उसी को कंकाल पेशी कह रहे हैं। तो कह रहे कंकाल पेशी का एक मार्ग सार्कोमीरियर का चित्र बनाइए और विभिन्न भागों का चिन्हित कीजिए, तो हो जाएगा। उसको परिसंख्या कितना बता लिख लेना, उसको बना लेना, ठीक है, बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चले हम लोग। क्या करें दूसरा क्वेश्चन, चलिए तो देखो, पहले तो जान जाए कि हम लोग पेशी संकुचन के सर्पी तंतु सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो आपको बता दें कि सर्पी तंतु के बारे में कुछ हम लोग लिखे थे, याद है? दो बता देता नहीं, इसको हक्सले ने दिया था, याद है? देखो लिखे होगे तुम लोग, खाली जान जाओ। हक्सले के नाम सुने हैं ना? अच्छा, इसी हक्सले नामक वैज्ञानिक ने ही जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधारशिला कहा था, याद है? नहीं याद है तो याद कर लो, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधारशिला भी कहा था। तो इस सिद्धांत के अनुसार आप कह सकते हैं कि जब पेशी तंतु को एक्टिन क्षणों में उपस्थित ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन से बंधुता समाप्त कर देते हैं, तो इसके फलस्वरूप यफ एक्टिन पर उपस्थित सक्रिय स्थल खुल जाता है और सेतु बंधन बनने लगते हैं। यह पेशी संकुचन एक्टिन क्षणों की सर्पी गति के कारण होता है, इसलिए इसको हम लोग सर्पी तंतु कहते हैं। तो लिख लो, इसमें लिखे तो है तो ऐसा है तुम लोग, ठीक बा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं, पेशी संकुचन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। तो पेशी संकुचन के चरण भी लिखे होंगे तुम लोग, याद है? पेशी संकुचन के चरण नहीं लिखा गया है? अरे लिखवाया गया होगा, देखिए। अरे जो सर्पी वाला था ना, सर्पी वाला, वही पेशी संकुचन का चरण है, समझ रहे हो? जन क्रिया विधि आप लिखे हैं ना, पेशी की क्रिया विधि लिखा गया पेशी संकुचन की। हाँ, क्या सिकुड़ता है, एक बार देख लो ध्यान से, जो लिखा दिया गया। 4 नंबर, सही और गलत लिखें, कौन सही है कौन गलत है उसको लिखना है। अच्छा, पहला देखो कह रहे हैं क नंबर कि एक्टिन पतले तंतु में स्थिर होते हैं। एक्टिन एक प्रकार के ये पतले तंतु माने, हाँ रेशा, ऐसी को हम लोग माने पतले तार के रूप में होते हैं, तंतु में स्थित होता है, स्थित होता है। तो कह रहा सही है कि गलत है, तो कहा जाएगा सही लगा देना, एकदम सही है। एक्टिन जो होते हैं ना, पतले तंतु में ही पाया जाता है, माने पतला पतला जो छड़े होती है इसी रूप में पाया जाता है। ख आ जाओ, ख कह रहा है कि रेखित पेशी रेशे का यह क्षेत्र मोटा और पतले दोनों तंतुओं को प्रदर्शित करता है, गलत है, खाली ये वो पतला को ही प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि रेखित पेशी रेशा, रेशा के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशा के फाइबर होता है ना, बुला गए तुम लोग। यह क्षेत्र मोटे और पतले दोनों तंतुओं को प्रदर्शित करता है, दोनों तंतुओं को प्रदर्शित करता है,
गलत लिख लीजिए इसको। गा पर आ जाइए। मानव कंकाल में 206 अस्थियां पाई, तो तुम लोग सब लोग जानते होंगे। हैं, नहीं मालूम है क्या? मानव कंकाल में 206 अस्थियां पाई। अस्थियां का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हड्डी की अंग्रेजी में है बोर्ड। इसको एसेस कहा जाता है। ऐसे में अस्थियां या राख, हड्डी को बोन कहा जाता है। मनुष्य में 11 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। क्या बात है! कितनी जोड़ी पाई जाती है? मनुष्य में बताओ ना, मुझे छुतिया बना रहा है। 11 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। पसलियाँ पाई जाती है, ये गलत है। कर क्या कर उरोष्ठी लिखा है क्या? उरोष्ठी शरीर के अधर भाग में स्थित होता है। अधर माने नीचे, सही है। हड्डी के नीचे ही पाया जाता है। अंग आ जाओ। जैसे न जौन हड्डी होता है उसके सबसे सही हड्डी हो गया ना, सबसे नीचे पाया जाता है। ये हड्डी के सबसे नीचे वाला पर उरस्थी। शरीर के अधर माने नीचे होता है। शरीर के अधर अधर भाग में स्थित होता है। सही है, ये नीचे ही पाया जाता है। चलो, इसके बीच अंतर बताना है बाबू। एक्टिन और मायोसिन हम मिटा दें, लिखा गया है। चलो, एक्टिन और मायोसिन के बारे में। एक्टिन और मायोसिन, चला जाओ, मिटा दे इसको। 5 का है ना। एक तरफ एक्टिन लिख लो। एक्टिन और मायोसिन का अंतर बताना है। एक तरफ मायोसिन ले लो। बताओगे कुछ? इसमें पढ़े हो? याद कर लेना, लिखा देते हैं, ठीक है। एक्टिन में लिख लो, ये टी बेंड में पाया जाता है और ए बेंड भी उभरे रहते हैं। ये सब टी बेंड ऊर्जा के माने रूप होते हैं सभी। ये टी बेंड में पाए जाते हैं। ये टी बेंड में पाए जाते हैं तथा ए बेंड में भी उभरे होते हैं। ए बेंड में भी उभरे रहते हैं। उभरे रहते हैं। ये केवल ए बेंड में पाए जाते हैं। ये ऊर्जा के रूप होते हैं, देख लेना, टी बेंड ए बेंड। ये केवल ए बेंड में पाए जाते हैं। बेंड में अंतराल होता है। मायोसिन मुख्य रूप से आपको याद होगा, मांसपेशियां इसी से बनी होती है। किससे? मायोसिन से। इनकी संख्या कम होती है। शरीर में बहुत कम होता है ना, इनकी संख्या कम होती है। तो उसकी संख्या कौन कहता है कि तू नहीं पढ़ती है? बहुत पढ़ती है भाई। इसकी संख्या अधिक होता है। इसकी संख्या अधिक होता है। चलो, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आप कह सकते हैं कि इसका अणुभार लगभग 46,000 डाल्टन होता है। इसका तो बहुत अधिक होता है, 4,70,000 होता है। लिख लेना। इनका अणुभार जानते हो ना, परमाणु भार के योग से इनका अणुभार लगभग 46,000 डाल्टन होता है। डाल्टन होता है। और इसका अणुभार लगभग 4,70,000 होता है। 4,70,000 होता है। ठीक है। चौथा लिख रहे हैं इसमें सेतुबंध। सेतुबंध, सेतु माने जो जोड़ता है, अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। इसमें सेतुबंध उपस्थित होते हैं।
उपस्थित होते हैं। याद हो गया? बोलो। सितु माने जोड़ने का काम करता है। इसमें मायोसिन जो होता है ना मांसपेशियों में उपस्थित होता है। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं। हो गया? लिखा गया? लिख लेगा पहले का। आप पीछे हो गए हैं। कोई बात नहीं, चिट्ठी बहुत धीमा चलती है लेकिन फिर भी शेर से क्या होती है, चिट्ठी आती है। चलिए, लाल पेशिया श्वेत पेशिया में अंतर है, ये भी दिया गया था ना। तो तुम होमवर्क नहीं लेके आई है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दे इसको। हाँ, लिखा गया रजत। एक हेडिंग बना लो। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है, लाल पेशी तंतु, लाल सेकेंड है इसमें, लाल पेशीय तंतु कह रहा है और श्वेत पेशीय तंतु में अंतर बताना है। श्वेत पेशीय तंतु में अंतर, पहला इसमें अंतर देखो। इसमें आप कहेंगे कि मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन का हो चाहे हीमोग्लोबिन, लाल है तो पाया जाएगा ग्लोबिन, तो क्या कहोगे? इसमें मायोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें मायोग्लोबिन पाया जाता है, तब नहीं लाल होता है। इसमें मायोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। सबको याद होना चाहिए, मायोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चला दूसरा, इसमें भी दूसरा लिख लो। ये पतले गहरे लाल रंग के होते हैं। भाई लाल पेशी है तो लाल रंग का तो एकदम निश्चित है होंगे। ये पतले गहरे और लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। ठीक है। ये मोटे तथा हल्के रंग के होते हैं। हल्का माने हल्का लाल होते हैं। ये मोटे, मोटा माने बहुत मोटा, ये मोटे और हल्के लाल रंग के होते हैं। कितने मेहनत तुम लोग, हम खुश रहते हैं तुम लोगों पर, मेरी जान न्यौछावर है तुम लोगों पर। इसमें ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा होती है। मान इसमें ऑक्सीश्वसन पाया जाता है। किसमें? हाँ, ठीक है ना। इसमें ऑक्सी श्वसन पाया जाता है। ऑक्सीजन जानते हैं ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जैसे में हम लोग करते हैं ना, मनुष्य करता है। इसमें ऑक्सी श्वसन नहीं पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन नहीं पाया जाता है। 4 नंबर आ जाए इसमें। एक बस 4 लिखते चलोगे ना, बहुत है इसमें। ठीक है, अच्छा लिख लो। रक्त के शिकाएं, इसमें लिखना है। इसमें रक्त के शिकाएं, किसका मैंने कहा होता है? नलिया। किस नलिया? रक्त के शिकाएं अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें रक्त के शिकाएं कम होती है, कम होती है, कम होती है। 5 नंबर आ जाओ। लाल पेशियां थकावट महसूस नहीं करती है। लाल पेशियां थकावट महसूस, और तुम से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अभी लग गया है ना, जाप लग गया है, जाप नहीं करती है। तुम लोग खुशी मनाओ। इसमें पेशियां शीघ्र थकावट महसूस करती है।
5 अंतर आपने देखा। जब भी आपसे कोई पूछे तुरंत बताने का प्रयास करेंगे आप। हो गया, नोट हो गया सबको? कुछ याद आ रहा है ना? पूरा याद कर लेना। लाल वाला में सब पाया जाता है, श्वेत वाला में नहीं पाया जाता है। लाल वाला में मायोग्लोबिन पाया जाता है, पतले होते हैं, इसमें ऑक्सीजन श्वसन होता है, इसमें रक्त केशिकाएँ अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, और भी बातें इसमें आप बता सकते हैं। क्या होती है देखिए ना इसमें, बोलो सब लोग बता दोगे? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दे इसको। अब आपके पास है ये भी लिख लिए का अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अच्छा चलो यहाँ से अब तुम लोग भी पार घाट लगाओ अपनी। अंश मेखला और श्रोणी मेखला क्या होता है? अंश मेखला अंश मेखला भी याद हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिख लो, तीसरा नंबर है, ठीक है? श्रोणी मेखला। तो प्रश्नावली हल की है ना आप? दिन भर गाय खिलाने से जिंदगी नहीं बन सकती है, कुछ पढ़ना भी चलेगा ना। देखो, प्रत्येक अर्धांश में स्पिचुला तथा क्लेविकुलर अस्थियां होती है। तो लिख लो, अंश मेखला में लिखो, यह अस्थियों के छोटे छोटे भागों में पाया जाता है। छोटे छोटे भागों में पाया जाता है। अब याद कर लेना, माने जहाँ भी ज्वाइंट होगा ना, तो जहाँ जहाँ हड्डी के माने छोटा छोटा हिस्सा इस तरीके से होगा, वहीं पर ये पाई जाती है। छोटे छोटे भागों में पाया जाता है। एक एक लिख लो बस, बहुत है इसमें। क्या यह संधियों पर, संधि माने संधियों पर पाया जाता है। हिंदी तो लोग को हम ही पढ़ाए थे संधि। तो लोग संधि आता है समझ में? हाँ, हिंदी का नहीं तो कहना तो कभी पढ़ा देंगे। ये संधियों पर पाया जाता है। चाहे कोनो विषय में दिक्कत होगा ना, पूछ लेना एक बार। सेकेंड आ जाओ, सेकेंड लिख लो। यह चपटे आकार का होता है। चपटे माने जैसे आपका चाप है, चाप लगाए ना आप लोग किली फुली, वही चपटे आकार का होता है। ये चपटे आकार का होता है। अब तो जा भी निकालना पड़ेगा ना। ये चपटे आकार का नहीं होता, चपटे आकार का नहीं होता। आज प्रश्न 6 आपका है कि यहाँ स्तंभ 1 है, यहाँ स्तंभ 2 है। चिकनी दिया गया पहला, चिकनी पेशी। चिकनी पेशी के नाम सुने हो? इसे एक और नाम बताओ चिकनी पेशी का। सेकेंड आपका है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। थर्ड आपका है लाल पेशी। लाल पेशी। चौथा आपका है कपाल। कपाल तंजलि हम लोग पढ़ेंगे आज। चिकनी को मिला दो, अनैच्छिक आता है ना। अच्छा पहले इसको लिख लें दो, तब मिलाना आप लोग कि सामने सामने लिख दें। चलिए तो उत्तर ये लिखा पड़ी ना, तो इसमें तो मत लिखो नंबरिंग, खाली सही लिख लो अनैच्छिक। इसको मिला दोगे अनैच्छिक से। अनैच्छिक पैसे किसे कहते हैं? क्या माने? अच्छा मान लो किसी से दिल लग गया, दिल, तो क्या होगा? अनैच्छिक या ऐच्छिक?
कहाँ पेशी नहीं होगा, क्या होगा बताओ जी। किसी से दिल लग गया तब कौन पेशी होगा? हाँ? ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक होगा। क्या कि हृदय जो होता है कभी रुकता नहीं है, हमेशा गति करता रहता है, याद है? दिल कभी रुकता नहीं है, और दिल तभी रुकेगा जब उसकी जनाजा उठेगी। इसके पहले दिल रुक नहीं सकता, या मेरी जनाजा उठेगी। गीत सुने हैं ना? मैं दुनिया तेरा छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला देना। चिकनी पेशी आपका है ना, चिक पेशी। अच्छा सेकेंड वाला का ख है ना, पतले तंतु। अभी आप पढ़े थे ट्रोपोमायोसिन। हाँ कब है? अच्छा, और ट्रोपोमायोसिन के तब क्या कहते? ट्रोपोमायोसिन के ये होगा तब मायोग्लोबिन। ट्रोपोमायोसिन ये ठीक बा, पतले तंतु ही होगा। सही तो कह रही है वो लड़का, सही कह रहा है। लाल पेशी अभी आप लिखे थे मायोग्लोबिन में पाया जाता है, मायोग्लोबिन। कपाल का शिवम हो जाएगा, ये तो सही है। चलो नोट कर लो इसको। चलो 7 का उत्तर आ जाओ। अच्छा प्रश्न आपसे कह रहा है ना कि मानव शरीर की कोशिकाएं द्वारा प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में बताना है। अमीबीय गति पढ़े थे, याद है? पश्चमावी गति पढ़े थे, याद है? पेशीय गति पढ़े थे, याद है? लिखा जाएगा इसके बारे में ना। 3 प्रकार की गतियाँ होती है मनुष्य में, जगह जंतु कर होंगे मनुष्य में। मनुष्य की शरीर की कोशिकाएं, शरीर की कोशिकाएं 3 प्रकार की गतियाँ करती है। 3 प्रकार की गतियाँ करती है। पहला अमीबीय गति, दूसरा पश्चमाभी गति। पश्चमाभी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैं? पेशीय गति को, पेशीय को अंग्रेजी में क्या? मस्कुलर भुला गई लू। लाठी बरसी लाठी आज। अब आपके पास है कंकाली पेशी और मुख्य रूप से 3 होता है। कसाभी कर कसाभी गति हो वो भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 आप दिखा सकते हैं। वो कसाभी अमीबीय में आ जाता है, अमीबीय गति में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर बात मिटा दे इसको, सबको कॉपी पे पूरा कंप्लीट कर लेना। 2 पाठ और बचा है ना, जल्दी से। आप किस प्रकार से कंकाल पेशी और हृदय पेशी में विभेद करेंगे? चलिए भाई, बड़ी मज़ेदार अंतर वाला तो और अच्छा लगता है। कंकाल पेशी, अच्छा बताओ कंकाल पेशी और हृदय पेशी में कोई अंतर है क्या? हाँ, हृदय गलती लिखा गया ना, यह भी रहेगा। तो कंकाल पेशी को अच्छी, जब थकेगी तो क्या हो जाएगा? हाँ तो क्या करेंगे आप? क्या बोलेंगे? मृत हो जाएगा तो राम राम। चलिए तो पहला लिखेंगे कंकाल पेशी में यह पेशी 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, लंबी होती है। इसका क्या कहोगे? यह पेशी लगभग 50 से 100 माइक्रोमीटर लंबी होती है। यह 100 से दिखाया गया क्या?
लंबी होती है। अच्छा चलो एक बार और लिख लो, क्या करना है, पूरा लिख लियो। कारानी मुखर्जी आप, हाँ तो सेफ बेल्ट रहा तो हो जाएगा। ये पेशियाँ थक जाती है, पेशियाँ नहीं थकती है, ठीक है। ये अपनी इच्छा के अनुसार चलती है, वह बिना इच्छा के अनुसार चलती है। चलिए निम्नलिखित जोड़ों के प्रकार बताइए। किन किन जोड़ों में ये पाया जाता है, किन किन संधि में पाया जाता है। संधि एक बार पढ़ लेना तुम लोग, ध्यान रखना इस चीज़ को, नहीं तो कहना तो कल एक बार पढ़ा दिया जाएगा। एटलस कल पढ़ाइए दिया जाएगा का जी, हाँ। पहले आपका दिया एटलस और अक्ष एक्सिस, माने कौन सी संधि पर यह पाया जाता है। एटलस को अक्ष कहते हैं, तो ये पाया जाता है, उत्तर में लिख लेना जरूर, उपास्थि संधि पर पाया जाता है। उपास्थि संधि पर पाया जाता है। खा जाओ, अंगूठे की कार्पल्स, याद है कार्पल्स कल आपसे पूछा जाता, आप सब बता रहे थे। अंगूठे की कार्पल्स या मेटाकार्पल्स, ये कहाँ पाया जाता है, किस संधि पर पाया जाता है, तो कहेंगे सैंडल संधि पर, सैंडल संधि पर पाया जाता है। नमो एक बार लिख लेना। कब्जा संधि का, कब्जा संधि एक उत्तर लेते हैं, दिया अनु कब्जा माने फीमर, रुक जाएगा, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, याद होगा तुम लोग, फैलेंजेज, अच्छा रुक जाओ, फैलेंजेज के बीच कहाँ पाया जाता है ये नु, तो कहना कब्जा संधि, क्या करिए, कब्जा कब्जा। उसके बाद से आपका है फीमर या स्टिबुलम, फीमर या स्टिबुलम, स्टिबुलम ये कहाँ पाया जाता है, कंदुका खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि। अच्छा जब तुम लोग पढ़ोगे देखना ना, ये गेंद की तरह होता है, इसमें ऐसे लगता है नाचता रहता है गेंद की तरह, पढ़े हो क्या, मुँह बनाना नहीं पड़े होता। हाँ, कंदुका खलिका संधि वही होता है, इसी को कहते हैं पटीला। कपाली अस्थि के बीच, कपाल कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, पूरा कितना पाया जाता है, कपालीय अस्थियों के बीच जो संधि पाई जाती है उसका क्या नाम होता है, तो इसको सीवम कहते हैं, सीवन, सीवन। एक होता है श्रोणी मेखला के प्यूबिक अस्थियों के बीच, श्रोणी मेखला के प्यूबिक अस्थियों के बीच, उपास्थि संधि, ये लिखना उत्तर में। चला जाओ अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के पास लिखा गया ही दूंगा, 10 नंबर पर चलते हैं हम लोग। दस नंबर देखो कह रहा है, रिक्त स्थानों में उचित शब्दों का भरिए। कह रहा सभी स्तनधारियों में कुछ को छोड़कर गीवा के सूर्य, कितने गिरवा पाई जाती है, 7, पहला में 7 भर लो। गिरवा किसे कहते मालूम है, गिरवा स्त्री में भी पाया जाता है, योनि के ऊपर जो होता है, इसी गिरवा में नो कापर टी लगाया जाता है, मालूम है कापर टी क्या होता है मालूम है, स्त्रियाँ लगाती है ना, शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश न करे, अंडाणु तक पहुँचे नहीं। चलो दूसरा क्या होता है, प्रत्येक मानव पाद में फैलेंजेंस की संख्या होती है
14, 14 इसमें भर लेना। तीसरा आ जाओ। पेशी रेशा में कैल्शियम में भंडारित रहता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन लिख लेना, ट्रोपोनिन। चौथा आ जाओ। 11 मनुष्य का कपाल और 12 अस्थियों से बना होता है। 11 लिख लेना, पहला में 11, दूसरा में 12 भर लेना। पहला में 11, दूसरा में 12। भरे वाला है यार। पहले तो आपका है ना सभी स्तनधारियों में, तो उसमें 7 भर लिया। दूसरा है प्रत्येक मानव पाद में फैलोजन की संख्या 14 भर दिया। तीसरा में है मायोफाइबर के पतले तंतुओं में 2F एक्टिन और 2 अन्य दूसरे प्रोटीन जैसे 2 के अलावा, तो एक में ट्रोपोनिन, एक में ट्रोपोमायोसिन, वो लिखे पड़ी ट्रोपोमाइनिन थोड़ी के जाए को ट्रोपोमायोसिन। और ही बोला, और ही क्या कहता, घ नंबर क्या कह रहे हैं? हाँ तो वह होता है घ है ना, तो सार्कोप्लाज्मिक का लिखल बा, तो कहीं मिटाओ तो पहले पूरा है लिखा गेलो पूरा। सार्को 4 नंबर लिख लेना है। सार्कोप्लाज्मिक जालक, सार्कोप्लाज्मिक जालक। 5 नंबर आ जाओ। क्या कहता, घन अंग नंबर, अंग तो दिया नहीं, इच्छा दिया है ना जी, माने के बेर 6 मान लो। पेशी क्या कहता, खाली स्थान है ना जी। मनुष्य का कपाल अस्थि से बना, यही ना, तो हाँ तो में 11 ही हो जाएगा, एवं 12 ही हो जाएगा। और क्या तेने बोल दो अंतिम। हो गया। तो मनुष्य के कपाल में एक पहले में 8 भर लेना, दूसरा में क्या भरोगे, तो 8 भरा जाए बस। कपाल में मस्तिष्क में कितने पाए जाते हैं हड्डी, तो 8, खत्म। कुछ प्रश्न देते कल बना कर लिख के लेकर आना है तुम लोग को।